नाही कशासाठी क्या नहीं एक अब अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मराठा समाज के रिजर्वेशन के लिए पॉजिटिव अदा किया है। मैं बहुत बधाई देता हूं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज ने कौन सी आपके साथ इतनी बड़ी गलती किया है कि जब इसी हाउस के अंदर ये अध्यादेश आया था कि 16% मराठा समाज का, 5% मुस्लिम समाज का, लेकिन आज आपने जब विधेयक पास किया तो आपने 5% मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह से निकालकर फेंक दिया। अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने कहा था कि 5% विधायक, 5% एजुकेशन में इनको रिजर्वेशन मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम इस मुल्क के 5वां हिस्सा है, 20% हम इस मुल्क के हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि ये देश कभी भी विकसित देश नहीं कहलाएगा जब तक ये इस देश के रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ कीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं जिस पे इतराते फिरते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने होल, बदन का सारा लोहा निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने लाकर किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुसलमानों के रिजर्वेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सन्माननीय सदस्य अबू हाशिम आजमी साहेबांनी सांगितलं, अध्यक्ष महोदय एक 2 मिनिट। अध्यक्ष सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आज मराठा आरक्षणावर पॉझिटिव्ह भूमिका घेतली। आज मोर्चा आला आणि त्या मोर्चाच्या अध्यक्ष महोदय आम्ही सर्वांनी समर्थन केलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे याच्यासाठी सुरुवातीपासून आमच्या सर्वांचं समर्थन आहे अध्यक्ष महोदय। परंतु मला सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय इथे बसले आहेत। अध्यक्ष महोदय, शासनाच्या वतीने अशा प्रकारच्या वक्तव्य देण्यात आलेलं आहे की आम्ही धर्माच्या नावाखाली नाही। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाजाला जे आरक्षण देण्यात आला होता, कायद्याच्या तरतुदीत देण्यात आला होता। अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या हायकोर्टाने त्याला दुजोरा दिला की हा आरक्षण नियमामध्ये आहे, हा आरक्षण चालू ठेवला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, आणि तो आरक्षण धर्माच्या नावाखाली देण्यात आलेला नाही। अध्यक्ष महोदय, तरी सुद्धा या शासनाने ते आरक्षणाला रोकलेला। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री साहब से ये अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आज मराठा समाज ने एक बहुत बड़ा भव्य मोर्चा यहाँ पर निकाला। आप इसका समर्थन कर रहे हैं, हम भी इसका समर्थन पहले भी कर चुके हैं, आज भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि मराठा समाज अगर पिछड़ा है तो उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर इसी तरह का आकलन लगाया गया कि मोर्चा किसका बड़ा होगा उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा, तो क्या आप चाहते हैं कल हमने भी यहाँ पर मोर्चा निकालना चाहिए और हमारी ताकत दिखाना चाहिए? हम आपसे अनुरोध करना चाह रहे हैं, आज मराठाओं के साथ में महाराष्ट्र के मुसलमान आपके ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि आप क्या फैसला, आपके कम से कम इरादे क्या है, आपकी मंशा क्या है। अब कुछ देर पहले आपके मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार साहब ने कहा हर एक की राय समान है। अगर भाजपा तैयार है, सेना तैयार है, कांग्रेस तैयार है, एनसीपी तैयार है, हम तैयार है, ये तैयार है, तो रुकावट किस बात की है? मुख्यमंत्री साहब, आज आप मराठाओं का डिक्लेयर कर दीजिएगा, कल मुसलमानों को दे दीजिएगा, एक दिन हम भी इंतजार कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपनी मंशा बताइए। हमें भी बताइएगा कि अगर अदालत में यह मामला अटका हुआ है तो कहां तक गया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को तो अदालत ने कहा था कि 5% ये रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके राज्य के मुसलमान भी पढ़े लिखे और इस राज्य की तरक्की के अंदर वो भी अपना हाथ लगाए? हम चाहते हैं कि आप अपने सरकार की तरफ से हमें भी कुछ जानकारी दीजिएगा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में सरकार की क्या कोशिशें जारी है। मुस्लिम रिजर्वेशन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाजाच्या रिझर्वेशनच्या संदर्भात 2 गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या पाहिजे। मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एससी याला रिझर्वेशन आहे, ते कोणीही रद्द केलेलं नाही। दुसऱ्या ज्या रिझर्वेशनचा मुद्दा यांनी मांडलेला आहे त्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे काही निर्णय आहेत, त्या संदर्भात राज्य सरकारचं काही मत आहे। आम्ही संविधानाने बांधील आहोत, संविधानाप्रमाणेच त्याच्या संदर्भात निर्णय घेऊ। पण त्याच वेळी आपण शिक्षणाचं बोललात,
तर भाईसाहेब मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की आता या ज्या 605 योजना मी सांगितल्या 605 स्कॉलरशिप कोर्सेस करता या 605 कोर्सेस करता स्कॉलरशिप ही मुस्लिम समाजाला देखील आपण देण्याचा निर्णय केलेला आहे, त्यांना देखील संमिलित केलेला आहे. त्यामुळे इतका मोठा निर्णय हा आहे. तथापि सदस्यांच्या काही भावना असतील तर स्वतंत्रपणे त्यांनी मांडाव्या, राज्य सरकार योग्य वेळी त्याला उत्तर देईल. आता आपण नाही मी आदरांजली पर प्रस्तावात मांडतो नाही. आता या विषयावर नाही 9 ऑगस्ट हा दिवस क्रांती दिन म्हणून साजरा केला जातो. नाही कशावर नाही रे आता तरीच नाही रे पण कशा आता विषय चर्चेचा नाही रे, चर्चेचा नाही विषय चर्चेचा नाही रे, विषय चर्चेचा नाही रे. कशा चर्चा नाही वेगळ्या मार्गाचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं, ज्याने विषय मांडला ते शांत झाले, तुम्ही कशासाठी आता हे करताय. नाही रे असं नाही. मला असं वाटतंय की आपण आता विषय घ्यायचे की नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी सभागृहाला विनंती आहे, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतीच्या अभिनंदनाचा ठराव आहे, तो शांतपणे झाला पाहिजे. यांनी स्वतंत्रपणे आज उद्या कधी चर्चा उपस्थित करावी, आम्ही त्याला उत्तर देऊ.